दोस्तों, पहले से ही योगी आदित्यनाथ पर लगातार दबाव पड़ रहा है कि वो इस्तीफा दे दें और इस इस्तीफे के दबाव के बीच एक महासर्वे सामने आ गया है। सर्वे ये निकलकर सामने आया है कि मोदी, शाह, नड्डा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नए बने या पूरी बीजेपी खप्पी जाए, तो इस बार अगर अभी इसी वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव करा लिए जाएं, तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर मोदी शाह अपने किसी करीबी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर लें, भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होगा ही। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं और अभी इसी वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो हालत क्या है। यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसका ये सीधे सीधे एक तरीके से सर्वे है कि इन 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में तो बीजेपी का बेड़ा गर्क होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर अभी इसी वक्त चुनाव होंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज आपको एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, एक और दाव चलने की कोशिश की गई है मोदी शाह की तरफ से, जिससे पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए पहले मैं सर्वे आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं ताजा तरीन एक खबर दिखाने जा रहा हूं। इस खबर पर जरा नजर डालिए। आईपी सिंह है, वैसे समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है और इस पर विचार करने वाली बात है। दरअसल क्या है कि उन्होंने लिखा कि अगली मुख्यमंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य होंगी। क्या बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का जाना तय कर दिया है? सवर्ण मुख्यमंत्री बदलने का दबाव दिल्ली से बहुत है। अमित शाह को अपना कांटा भी निकालना है। बड़े साहब पहले से नाराज हैं, काशी में हारते हारते बचे, अयोध्या हार ही गए, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी है। अब आप कहेंगे कि बेबी रानी मौर्य का नाम कहां से आ गया? दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और मैं लगातार आपको बता रहा हूं इस बार किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहें, चूंकि लड़ाई अखिलेश यादव से है। कि अखिलेश यादव ने ऐसी पटकनी दी है, कांग्रेस ने ऐसी पटकनी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे चारों खाने चित हो गई बीजेपी। जिस 303 सीटों की बात मैं कर रहा हूं उनमें से 29 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है। और यही एक वजह है जिसके चलते कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को हटाकर अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए एक पिछड़ा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसमें कह दिया गया था पहले ही, भाई केशव प्रसाद मौर्य की जाइए अपने इलाके में, जाइए उत्तर प्रदेश में, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को एकजुट कीजिए। यही नहीं, सहयोगी दलों के नेताओं को भी एकजुट कीजिए। इसके लिए मोदी शाह ने भी प्रयास किया। उन्होंने अनुप्रिया पटेल को योगी आदित्यनाथ के पीछे लगाया और यही नहीं, आरक्षण के एक ऐसे मुद्दे को उठा दिया जिस पर सबसे ज्यादा असर अगर कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। आरक्षण का सबसे ज्यादा असर यहीं पर होता है और पिछड़ों की तादाद उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है। ऐसे में अब लगातार ये संदेश दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के बीच कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ और आदिवासी, दलित और पिछड़ों के साथ गलत किया। उनका आरक्षण वाला हक मार लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा और ये चिट्ठी ऐसे ही नहीं लिखती थी कि रात को सपना आया सुबह उठे लिख दी। ये मोदी शाह के कहने पर ही लिखी गई, जिससे योगी आदित्यनाथ को एक तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए कि वो आरक्षण विरोधी तो ही है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और आरक्षण विरोधी अगर घोषित हो जाएंगे तो जो गर्क बेड़ा गर्क हुआ है पूरे देश के अंदर बीजेपी का, आपने देखा ना, बीजेपी के नेता उछल उछल कर कह रहे थे, कभी अनंत हेगड़े आ जाते थे, फिर ज्योति मेड़ता आ जाती थी, फिर अयोध्या से पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी जो रहे अयोध्या में लल्लू सिंह, वो संविधान बदलने की बात करते थे, कोई आरक्षण का जिक्र करता था। तो ये बात कभी विपक्ष की तरफ से नहीं हुई। विपक्ष ने तो हमेशा कोट किया कि भाई आरक्षण और संविधान को बदलने का काम बीजेपी कर देगी अगर 400 से ज्यादा सीटें जीत रही। और देखिए बात वही निकल कर आई। आरक्षण का जो हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मोदी शाह के खिलाफ, उसका इस्तेमाल अब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करने जा रहे हैं। इसलिए लगातार लॉबिंग शुरू हुई। अब इनका दांव लग सकता है कि अगर मानकर चलिए कि एक तो पिछड़ा मुख्यमंत्री मिले, वो बहुत जरूरी है, और इन सब के बीच अगर महिला मुख्यमंत्री दे दी तो भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी, इनका लग रहा है। इसलिए बेबी रानी मौर्य का नाम आगे लगाया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सर्वे कि अगर आज ही इसी वक्त ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए और चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भूल जाइए, मत रखिए योगी आदित्यनाथ को, कोई भी आ जाए, मैं यहां तक चुनौती देता हूं अगर मोदी जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर लें या अमित शाह को प्रोजेक्ट कर दें कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भी हालत क्या होने जा रही है ये देखिएगा। खबर देखिए, आज तक ने खबर छापी है, यूपी तक ने ये सर्वे किया। क्या लिखा? यूपी में आज हुए विधानसभा चुनाव तो सीएम योगी, अखिलेश और मायावती में कौन रहेगा आगे, नतीजा चौंकाओ। खबर क्या है देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास अपने उफान पर है। ठीक है, इसकी मुख्य वजह यही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी के भीतर सपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
के तौर पर उभर कर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के कैंप में मायूसी है, क्योंकि भाई 33 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी और खाता ही नहीं खुला बहन जी का। चुनाव में भाजपा ने यूपी में 33 सीटें जीती, वहीं बसपा एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। इस बीच यूपी तक ने अपने विश्लेषण में ये पाया कि अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव हो तो सूबे में कौन सी पार्टी आगे रहेगी। इनका कहना है कि बता दें कि यूपी तक के विश्लेषण में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, यानी कि इन्हें 3 साल अब इंतजार ही करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को हटाने के बावजूद अगर आज भी हटा देते हैं तो चेहरा ही बदल सकते हैं। चेहरा बदलने के बाद 3 साल लगेगा उस चेहरे को स्थापित करने के लिए, और अगर ये 3 साल टिकते हैं तो आखिर के 2 साल प्रधानमंत्री के तौर पर रह जाएंगे नरेंद्र मोदी के। वो भी पहले से भी हो सकता है जल्दी चले जाए, 2 साल के बाद वो खुद ही हटने के मूड में। लेकिन वो इंतजार नहीं करना चाहते 2027 का। वो चाहते हैं कि जिसने हमें आंखें दिखाई उसे अपने कार्यकाल के दौरान ही निपटा दिया जाए सियासी तौर पर। इसलिए योगी आदित्यनाथ पर लगातार दबाव बन रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। चुनाव कराने के फिराक में लग नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने एक दाव ये भी चला था कि चुनाव अगर हो, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें थी। आपको मैंने खबर दिखाई थी कि 100 विधायक की टिकट कट सकती है सिटिंग विधायक की। खबर ये थी कि अगर ज्यादा दबाव योगी आदित्यनाथ पर डाला गया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बड़ा जबरदस्त तूफान आएगा, दो फाड़ हो जाएगी पार्टी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समर्थक भी बैठे हैं। उन योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को तोड़ने के लिए उनको इंडिकेशन दिया है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, टिकट नहीं दे सकते। टिकट कौन देगा? मोदी शाह देंगे, इसलिए उनके विश्वास पात्र है। इसलिए 100 विधायकों को संदेश पहुंचा दिया टिकट कटेगी, तो भगदड़ मच गई। यानी एक बगावत का जो मौका था, अगर बगावत होती, दो फाड़ होती, अल्पमत में सरकार होती, सरकार गिर जाती, राष्ट्रपति शासन लगता, चुनाव होते और चुनाव के बाद बीजेपी का बेड़ा गर्क होता। तो ये पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया कि अगर भी चुनाव करा लिए तो हालत क्या होने जा रही है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूपी तक कह रहे। यूपी में सीएम योगी, अखिलेश और मायावती में कौन रहेगा आगे? लोगों के मन में सवाल है कि लोकसभा का यही चुनाव अगर विधानसभा में बदल जाए तो कौन बाजी मारेगा। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए यूपी तक ने सभी विधानसभाओं की जानकारी एकत्रित कर यह पता किया कि सूबे में कौन आगे रहेगा। अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया जाए तो आज के समय में इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 224 सीटें जीतने जा रहे हैं। अब लगाइए 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिस पर वोटिंग होती है, चुनाव होता है। इन 403 में से बहुमत का आंकड़ा जानते हैं क्या है? मात्र 204। और जीत कितने रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन? 224 सीटें। यानी आसानी से इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इस बात का अंदेशा मोदी जी को भी हो गया, शाह बाबू को भी हो गया। अब आगे क्या है? भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 174 सीटें मिल सकती हैं, यानी सरकार जाना तय है इनका। इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसे ही नतीजे आए तो एक बार फिर से सपा सरकार में वापसी कर सकती है। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन के तौर पर लंबे समय के बाद कांग्रेस वापसी करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और यह आज की सबसे धमाकेदार खबर है कि नेतृत्व परिवर्तन पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है, बगावत से क्यों बचा जा रहा है, एक एक कदम फूंक फूंक कर क्यों रखा जा रहा है। नमस्कार।